Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 2 Vectors and Equilibrium. आज हमने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। डिफाइन द टर्म। सबसे पहले हमारे पास यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर के ऊपर कैप या हैट प्लेस करके, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, क्या है? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर अब उसके नेम से ही शो है, हमारे पास किसी भी जो वेक्टर है उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो शो करते हैं, ठीक है, जिसे हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें अपनी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसमें हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्लेन की बात करें, ठीक है, तो क्या है उसमें हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। आई कैप जो है आपको पता है हम वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर लेते हैं, और जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि स्पेस की, तो उसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। इसमें अब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे जो कि क्या होंगे? एक्स वाई जी, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास आई कैप आ गया और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और इसी तरह जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है। द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब अफेक्टिव वैल्यू से मुराद हमारे पास क्या है कि जिस डायरेक्शन जब हमने वेक्टर प्लेस किया है उसकी जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, वो वाला उसका पार्ट जो है वो अफेक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। वेक्टर्स को जो है वो हम 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ओरिएंटेशन फॉर द वेक्टर्स, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर हम 3 वेक्टर्स को ऐड करें और वो हमें 0 रिजल्टेंट दें तो उसके लिए क्या ओरिएंटेशन होगी हमारे पास वेक्टर्स की। अगर हम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऐड करें तो क्या है हमारे पास, वो हमें 0 रिजल्टेंट देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा है हमारे पास कि ए वेक्टर है, उसको बी वेक्टर के साथ जब मैंने ऐड किया तो क्या किया? हेड टू टेल रूल ऐड किया। इसी तरह सी वेक्टर को जब ऐड किया तो हमने उसको भी क्या किया? हेड टू टेल रूल ऐड किया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज ट्राइंगल बन रही है, तो इस तरह हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है? 0 वेक्टर आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.3 है हमारे पास। वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। एक वेक्टर ए है जो हमारे पास क्या है? एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, ठीक है। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। हमने बताना है कि किस जो है वो क्वाड्रेंट में जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। और फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइन, और किस क्वाड्रेंट में जो है उसके ऑपोजिट साइन होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको नीचे फिगर में नजर आ रहा है कि हमारे पास 4th क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमने बताना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो नेगेटिव कहाँ पे होंगे, ठीक है। तो हमें नजर आ रहा है कि 3rd क्वाड्रेंट में वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो है वाई एक्सिस जो है उसकी भी नेगेटिव वैल्यू आती है और एक्स एक्सिस की भी नेगेटिव वैल्यू आती है। जैसे कि आपको फिगर में शो भी हो रहा है कि ए एक्स जो है वो भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ए वाई जो है वो भी हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। दूसरा उन्होंने हमें क्या किया? फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइन, और किस जो है क्वाड्रेंट में जो है वो उनके ऑपोजिट साइन होंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट और जो 3rd वाला क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास क्या है? सिमिलर साइंस आ रहे हैं, लेकिन जो 2nd और 4th वाला क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं? डिफरेंट साइंस आ रहे हैं। जैसे कि उसमें हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है 2nd क्वाड्रेंट में, और वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 4th वाले क्वाड्रेंट में जो है वो हमारे पास क्या? एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो सेकंड ओरिएंटेशन के लिए क्या है? वो 2 जो है वो क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, एक 2nd में और एक 4th क्वाड्रेंट में। ओके, क्वेश्चन 2.4 है हमारे पास। इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट 0 कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी 0।
कि अब उन्होंने हमें कहा है कि अगर हम दो कंपोनेंट्स को 0 के इक्वल सपोज कर लें और एक कंपोनेंट जो है वो 0 नहीं है, तो क्या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 0 होगा? हमने इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो नो, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी 0। अब हम सपोज कर लें कि अगर हमारे पास ए वाई और ए जी जो है वो 0 है, लेकिन ए एक्स की हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स आएगा। तो मैग्नीट्यूड जो है वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें इस इक्वेशन से पता चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विल बी 0 ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर 0। जब उसके तमाम कंपोनेंट्स 0 होंगे तब मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होगा, ठीक है, अदरवाइज 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2.5 है हमारे पास, कैन अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। अब उन्होंने पूछा है कि हमारे पास के वेक्टर्स के जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, ग्रेटर होंगे उसके मैग्नीट्यूड से, हो सकते हैं, नहीं तो उसके मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम दो कंपोनेंट्स को ऐड करें तो वो तब उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल बनते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे देखें कि अगर हम सपोज कर लें कि ए एक्स जो है मेरे पास वो 2 है और ए वाई जो है वो 3 है, तो इन दोनों का सम जो है वो क्या है, 5 आएगा, ठीक है। और यहां से जो है मेरे पास मैग्नीट्यूड जो है वो भी 5 आएगा। तो दोनों इक्वल तो हो सकते हैं लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.6 है हमारे पास, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं नेगेटिव हो सकती, क्योंकि हम इसमें स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर नेगेटिव होगा भी तो स्क्वायर रूट जो है वो हमें पॉजिटिव वैल्यूज देता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.7 है हमारे पास, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो आप उन्होंने कहा एक इक्वेशन दे दी है हमें, तो उन्होंने हमें ये पूछा है कि आप इनके जो है कंपोनेंट्स के बारे में क्या कहेंगे। तो अभी हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या आते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स, देखते हैं। ए वेक्टर है हमारे पास, उसको हमने ले लिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे हैट, और इसी तरह बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हमने ले लिए ए बी एक्स आई कैप और प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। तो इक्वेशन जो हमें गिवन दी हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने उनको एडिशन में लिखा, ठीक है। तो नल वेक्टर जो है हम उसको 0 आई कैप और प्लस 0 जे कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। उधर हम उसकी मैग्नीट्यूड उन्होंने डिस्क्राइब की है, हमने उसको यूनिट वेक्टर्स के साथ लिख दिया, ठीक है। अब हमने एक्स कंपोनेंट्स को जो है वो कंबाइन कर लिया और वाई कंपोनेंट्स को कंबाइन कर लिया, ठीक है। अब हम दोनों साइड्स को कंपैरिजन करें तो ए एक्स और प्लस बी एक्स जो है वो भी हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, और ए वाई जो है और बी वाई जो है वो भी यहाँ पे हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चलती है कि अगर हम सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स विल आल्सो बी अ नल वेक्टर। ओके, क्वेश्चन 2.8 है हमारे पास, अंडर व्हाट circumstance वुड बी अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब उन्होंने हमें पूछा कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब वेक्टर के कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे, यानी कि हमने उन्हें वो एंगल बताना है जिसपे जो है वो ये हमें पॉसिबल कंडीशन आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आती है और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू आती है, ठीक है। फॉर्मूला हमने पुट किया, क्या आ गया, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए से कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कॉस थीटा जब इधर आया वो डिवीजन में आ गया। अब हमें पता है साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल होते हैं। अब टेन जो है उस साइड पे गया तो क्या बन गया, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री होता है। तो इसलिए हमें क्या पता चलता है यहाँ से कि अगर 45 डिग्री का एंगल है वो बने तो तब जो है हमारे पास पॉसिबल कंडीशन बन सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2.9 है मेरे पास, क्या है, इफ इट इज पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। उन्होंने पूछा कि वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड करना क्या पॉसिबल है। नहीं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फिजिकली इनकी जो है वो नेचर डिफरेंट है, ठीक है। वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्केलर जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें बताता है, ठीक है। तो इसलिए उनकी फिजिकली जो है वो उनकी नेचर में डिफरेंस है, इस वजह से हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.10 है हमारे पास, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। उन्होंने पूछा है कि आप 0 को नल वेक्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये वही बात जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस की है कि 0 जो है हमारे पास वो सिर्फ एक नंबर है, यानी कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जबकि नल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो दोनों जो है फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस है, तो इस वजह से हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते।
क्वेश्चन नंबर 2.11 है टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो क्या वो 0 के इक्वल आएंगे? नहीं, तो वो 0 के इक्वल नहीं आएंगे। हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि उनका सम 0 के इक्वल सिर्फ तब होगा जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। क्वेश्चन नंबर 2.12 है शो दैट द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। उन्होंने हमें कहा है कि अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, अगर आप उनको ऐड करें या उनका डिफरेंस फाइंड करें तो जो दोनों का रिजल्टेंट है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज को हम प्रूव करते हैं। जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है मेरे पास कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अब क्या है, हमने बात की है डिफरेंस निकालने की, तो हमें क्या है बी वेक्टर का नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो कि क्या होगी, जिसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेंथ में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया वो यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन से नजर आ रहा है, वो क्या आया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और इसी तरह जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो अब इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हमें मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, क्या आता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पे हमने जो है वो नेगेटिव वेक्टर का भी निकाल लिया। ठीक है, तो नेगेटिव बी है हमारे पास, बी का स्क्वायर है तो वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा हमारे पास क्या आ रहा था, आर इज इक्वल टू आर डैश आ रहा था। ठीक है, जैसे कि अब हमें फिगर में नजर आ रहा है हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं जो कि क्या है, एंगल LOM और इसके अलावा एंगल NOM, और ये दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल हैं और क्या है 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो हमने ऐड किया है या डिफरेंस लिया है और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल एंगल हम फाइंड करना चाह रहे हैं, LON जो है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, LOM प्लस NOM। ठीक है, तो वो दोनों हमने एंगल अभी देखे किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। 45 को 45 के अंदर ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री आता है। तो ये बात हमारे पास प्रूव हो गई है कि अगर हम क्या करें, वो वेक्टर्स का सम लें या उसको हम सब्ट्रैक्शन करें तो उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये हमने फिगर से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो रिमेनिंग हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।